नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण कुमार आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स ब्रांड में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम कर चुके थे 44 नंबर तक, आज 45 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें JESUS को लिखा जाता है EZNPN। देखिए यहाँ J से जब -5 किए तो E आ गया, और उसी तरह जब E से -5 करेंगे तो Z आ जाता है, और S से जब -5 करते हैं तो फिर N आ जाता है। उसी प्रकार U से भी करेंगे -5 और S से भी -5 जब करेंगे तो N आ जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है क्या, तो आगे बोल रहा है कि जैक को कोड भाषा में क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है जैक। अब देखिए एक चीज़ इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ZABCD का केवल लेटर होता है, 26वां लेटर होता है। जैसे कि ए फर्स्ट लेटर है, B सेकेंड, C थर्ड, इसी प्रकार Z जो है वो ABCD में 26वां लेटर है। अब देखिए Z से जब आगे बढ़ेंगे, हम लगातार लेते रहेंगे तो A आ जाएगा, Z के बाद फिर A स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि Z के बाद तो ख़त्म हो जाता है, फिर हम A से स्टार्ट करेंगे तो Z के बाद A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा। तो देखिए अब 26 है तो इसका क्रम हम 27 लिखेंगे, फिर इसका क्रम 28 लिख सकते हैं, और इसका 29 लिख सकते हैं जब पीछे से देखेंगे तब। अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, जब J में से -5 करेंगे, J में से -5 जब करेंगे तो J का क्रम होता है 10, और 10 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 5। 5 किसका कर्म होता है सीधा से, तो E का कर्म होता है कितना, 5। उसी प्रकार जब A में से -5 करेंगे, A में से -5 करेंगे तो देखिए A का कर्म कितना है, यहाँ कर्म है 27, A का कर्म है 27, और उसके बाद जब इसमें से -5 कर देंगे तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 22 और 5 27, तो मेरे पास 22 बच जाएगा। अब 22 किसका अल्फ़ाबेट है, तो 22वां स्थान पर भी होता है। उसी प्रकार C का देखेंगे, और C में से जब -5 करेंगे, C में से जब तो C का कर्म देखिए यहाँ है 29, और 29 में से जब 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 24 और 5 29, तो 24वां क्रम किसका है, X का। उसकी प्रकार K का क्रम कितना है, K 11 नंबर पर आता है, और इसमें से जब -5 करेंगे तो -5 करेंगे तो 7 6 -5 करना है ना, हाँ, तो 6 5 11, और 6ठा नंबर पर आता है F। अब देखिए मेरा आंसर हो गया EVXF, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B आंसर है। समझ में आ गया होगा।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतीकों के सही सेट का चयन करें। प्रतीकों के सही सेट का चयन किया करें। अब प्रतीक देखिए दिया हुआ है 7 7 7 और 7 बराबर 14 दिया गया है। मतलब इसमें अब कौन सा चिन्ह लगाएं जो कि मेरा 14 आ जाए, यही मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है कौन सा चिन्ह का प्रयोग करें जो कि 14 आ जाएगा। तो चिन्ह का प्रयोग देखिए करते हैं। अब यहाँ पहले हम भाग लगा देते हैं, भाग का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ गुना दे देते हैं और यहाँ प्लस देते हैं, देखते हैं 14 आता है या नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 एकम 7 1 हो गया, फिर गुना का चिन्ह है आगे 7 है, फिर प्लस है, फिर 7 है, 1 7 7 प्लस 7 बराबर देखिए यहाँ 14 दिया हुआ है और इधर भी साथ साथ 14 हो रहा है। तो 14 बराबर 14 समीकरण संतुलित हो गया। इसका मतलब है कि चिन्ह को हम सही बैठाए हैं। मेरा चिन्ह क्या हो गया? सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी में चिन्ह मेरा जो दिया हुआ है वो यहाँ हट जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लस गुना भाग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्न दिया गया है, यदि त्रिभुज गुना वर्ग को 48 करते हैं, जब त्रिभुज और वर्ग को मल्टीपल करते हैं तो इसका मान 48 हो जाता है। उसी प्रकार जब सर्किल और त्रिभुज का मल्टीपल करते हैं तो यह 24 होता है। फिर देखते हैं आगे, षष्ठभुज और वृत्त का जब मल्टीपल करते हैं तो 8 आता है। अब हमको बोल रहा है कि षष्ठभुज और त्रिभुज का जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए बैठाते हैं, पहले बैठा के हम देख लेते हैं क्या आएगा। तो देखिए इसको 48 पुराना है, यहाँ कौन सा अंक रखें जो कि यहाँ 48 पुर जाए। तो देखिए इसको 6 लेते हैं गुना 8 था 8 चौक 48। अब त्रिभुज का मान जहाँ भी त्रिभुज है वहाँ 6 ही रखेंगे। यदि आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे बदल के, हाँ बदल के देखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे 6 यहाँ रखेंगे। यदि नहीं आया तो पहले चेक करते हैं। तो त्रिभुज के लिए हम 6 लिए हैं और वर्ग के लिए 8 लिए हैं, तो 8 6 48 तो हो जा रहा है। फिर यहाँ त्रिभुज के लिए कितना लिए थे 6। और अब देखिए सर्किल तो हमको पता नहीं है, लेकिन गुणनखंड कितना आएगा मेरा वो पता है। तो यहाँ 24 आएगा, तो यहाँ 4 यदि गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हो जा रहा है। देखिए यहाँ तक अब ठीक है। फिर अब देखिए वृत्त का मेरा पता, सर्किल का पता चल गया कितना 4। सर्किल का पता जब चल गया 4, तो देखिए यहाँ मल्टीपल मेरा कितना दिया हुआ है 8। अब 8 दिया हुआ है तो यहाँ कितना मल्टीपल करें जो कि 8 आ जाए। तो षष्ठभुज के लिए हम 2 लेते हैं, तो ये 8 मेरा आ जाता है, 4 दूनी 8। अब उसी प्रकार देखिए तो षष्ठभुज यहाँ कितना लिए थे, षष्ठभुज 2 लिए थे, 2 ले लेंगे। उसके बाद त्रिभुज को कितना मान है तो 6 है, और दोनों का मल्टीपल जब करेंगे तो 12 आ गया है और 12, हाँ 12 ठीक है।
अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए 12 दिया हुआ है, मेरा आंसर 12 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए। फिर देखते हैं आगे। इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एक श्रृंखला दिया गया है, उसमें पूछ रहा है व्हाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। श्रृंखला है 26, 29, 33, 38, वाट 51। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ जो संख्या आएगा यहाँ पे वाट के स्थान पर वो कौन सी संख्या आएगा। तो हम देखते हैं ये सीरीज बढ़ किस क्रम में रहा है। जिस क्रम में सीरीज बढ़ेगा उसी क्रम में हम बढ़ाते जाएंगे तो आगे का संख्या हमको मालूम हो जाएगा। तो देखते हैं सीरीज कैसे बढ़ रहा है। तो 26 और 3 बढ़ गया, 26 और 3 हो गया 29 से यहाँ 33 हुआ, 29 और 4 जब जोड़ेंगे तो ये 33 हो जाएगा। उसी प्रकार 33 में जब 5 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। और 38 में से जब हम 6 जोड़ देंगे, 38 में जब 6 जोड़ेंगे, देखिए अब यहाँ 26 में 3 जोड़ रहे थे 29, 29 में 4 33 और 33 में 5 38, 38 में 6 जब जोड़ेंगे तो 38 और 6 44 और 44 और 7 देखिए 51 हो रहा है। तो मेरा यहाँ नियम फॉलो कर रहा है, तो इसके कारण मेरा आंसर हो जाएगा 44। तो आंसर क्या होगा 44, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। यदि एक समीकरण दिया गया है, समीकरण पहले लिख लेते हैं। समीकरण है 7 गुने 3 प्लस 2 ब्रैकेट -6 भागा 4। यह समीकरण दिया गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, प्लस का अर्थ माइनस हो, तो ये प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है। ठीक है, ठीक, माइनस कर दिए। गुना का अर्थ प्लस हो, गुना जहाँ है वहाँ प्लस है। ठीक है, उसके बाद माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ क्या है गुना है, गुना कर दिए। अब आगे कह रहा है प्लस का अर्थ भाग हो, नहीं यहाँ माइनस का अर्थ गुना हो, माइनस का अर्थ गुना हो और प्लस का अर्थ भाग हो, प्लस का अर्थ भाग हो। देखिए फिर से देखते हैं, भाग का अर्थ माइनस हो, भाग का अर्थ माइनस हो, भाग का अर्थ जो है भाग यहाँ है तो भाग का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ गुना है और प्लस का अर्थ भाग है, प्लस यहाँ जहाँ है यहाँ भाग होगा। अब देखिए चिन्ह जब चेंज करेंगे तो यही समीकरण किस प्रकार हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा 7 + 3 भागा 2 ब्रैकेट ×6 -4। देखिए अब चिन्ह चेंज करने के बाद मेरा समीकरण इस प्रकार हो जाएगा। अब इसका सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं कितना आता है। तो इसको लिख सकते हैं
7 प्लस 3/2 इक्वल टू 6 माइनस 4। अब देखिए इसका जब इति करेंगे एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो यहाँ 7 दूनी 14 प्लस 3, 7 दूनी 14, एलसीएम 2 तो 7 दूनी 14 और 3। अब यहाँ देखिए फिर मल्टीपल 6 माइनस 4। अब देखिए ये मेरा हो जाएगा कितना 14 3 17 बटे 2, 14 और 3 17 बटे 2 गुने 6 माइनस 4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 तिहाई 6 और 7 तिया 51 माइनस 4 बराबर 51 में से जब 4 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 47, और 47 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। एक कथन दिया गया है, नीचे कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वे सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न क्यों ना हो। इसमें कह रहा है कि जो कथन दिया गया है क्यों ना वह गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आपको कथन को ही मान के चलना है। जो कथन दिया गया है उसके अनुसार यदि जो निष्कर्ष सही होता है उसी को देखना है। ये नहीं कि अपने से दिमाग लगाना है कि नहीं ये निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं। कथन जो कह रहा है कथन के अनुसार हम देखते हैं, तब मेरा आंसर सही होगा, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए कथन कह रहा है युवा बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, युवा बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। और बी में कह रहा है, कथन बी में बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अपने संगत में लेके युवाओं का भविष्य खराब करते हैं। तो ये कह रहे हैं, अब देखिए निष्कर्ष में कह रहा है युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, युवाओं को नहीं पता कि किस पे विश्वास किया जाए। वो तो विश्वास सही आदमी पर करता है, बट वो आदमी गलत निकल जाता है, इसमें उनका कोई क्या दोष है। अब देखिए तो ये नहीं होगा। अब ऑप्शन निष्कर्ष 2 में बोल रहा है, निष्कर्ष 2 में कह रहा है कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। सही बात है, हम बोले कि कोई भी ये व्यक्ति पर विश्वास करते हैं लेकिन वो व्यक्ति गलत निकल जाता है, तो क्या करे, युवा की इसमें क्या दोष है। तो वही कह रहा है कुछ युवा बुरे प्रभाव में पड़कर या बुरे आदमी के संगत में आके वह मतलब भटक जाता है अपना रास्ता या अपना लक्ष्य भटक जाते हैं। तो इसमें निष्कर्ष 2 सही होगा। अब आगे देखते हैं, निष्कर्ष 2 सही होगा तो ऑप्शन नंबर बी अनुसरण कर रहा है। इक्यावन नंबर देखते हैं। स्कूल को FPUBBY लिखते हैं। अब देखिए इसमें तो इसमें जो है सब में जब 13 ऐड करेंगे ना, 13 ऐड करेंगे तो ये एस में जब 13 ऐड करेंगे
तो इसका क्रम 19 होता है। और 19 में जब 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इनका क्रम छठा होता है। तो 29 में जब 13 जोड़ेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 26 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा और छठा क्रम पर जाके ये इतना हो जाएगा। फिर इसमें 13 जोड़ेंगे तो ये इतना हो जाता है। फिर इसमें 13 जोड़ते हैं तो ये यूँ हो जाता है। उसी प्रकार का रहा है कि कॉलेज में शब्दों के लिए बीच का अक्षर क्या होगा, तो इसमें भी 13 जोड़ेंगे। 13 जोड़ेंगे तो ये पी हो जाएगा, पी हो जाएगा। ओ में जब 13 जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा। और एल में जब 13 जोड़ेंगे तो ये वाई हो जाएगा। और यहाँ भी एल में वाई हो जाएगा। और ई में जब 13 जोड़ेंगे तो ई का क्रम होता है 5 और 13 इसमें जोड़ दिए तो 13 5 18 और जी का क्रम होता है 7। इसमें 13 जोड़ेंगे तो 13 और 7 20 और इसमें भी 13 जोड़ेंगे तो आर हो जाएगा। तो पूछ रहा है बीच का क्रम क्या होगा, तो बीच का 3 गो इधर और 3 इधर, तो बीच में वाई ही आ रहा है। तो मेरा आंसर वाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में दिया गया क्वेश्चन है 52 से 54। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 70 व्यक्ति की एक पार्टी हो रहा है। यहाँ व्यक्ति 70 है और एक पार्टी हो रहा है। इसमें जो है 52 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं और 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। ये 52 व्यक्ति जो है, ये 52 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। और ये 26 व्यक्ति जो है ये फ्रेंच बोल सकते हैं। अब देखिए, तो फ्रेंच बोल सकते हैं तो यहाँ देखिए कुल व्यक्ति मेरे पास 70 है, लेकिन यहाँ जब कुल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 52 और 26, 52 26 हो जाता है 78। और 78 में से जब 70 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 8। और ये 8 कहाँ से आ गया है भाई, ये 8 व्यक्ति ऐसा है जो कि फ्रेंच भी बोलने के लिए जानता है और इंग्लिश भी बोलने के लिए जानता है, तो इसको यहाँ रख देंगे। ये 8 व्यक्ति जो है ये फ्रेंच भी जानते हैं बोलने के लिए और इंग्लिश भी बोलने के लिए जानते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। तो फ्रेंच ये 8 इनमें से घटा देंगे तो सिर्फ फ्रेंच, क्योंकि ये दोनों भाषा जानता है, ये अंग्रेजी भी जानता है फ्रेंच भी जानता है, तो एक बार 8 जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा, जितना फ्रेंच जानता है वो आ जाएगा। तो 26 में से जब 8 गया तो बच जाएगा 18। तो फ्रेंच कितने व्यक्ति जानते हैं, 18। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा आंसर। उसी प्रकार देखेंगे 53 का, 53 में बोल रहा है कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कुल व्यक्ति 52 है और इसमें से जब 8 घटा देंगे तो मेरे पास व्यक्ति कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 44 व्यक्ति। तो अंग्रेजी कितना व्यक्ति बोल सकते हैं, 44। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद फिर देखते हैं 54 नंबर में, 54 नंबर में देखते कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति यहाँ देखिए है, अंग्रेजी भी जानता है फ्रेंच भी जानता है, तो 8 व्यक्ति दोनों बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए।
अब देखिए क्वेश्चन है फिर 55 से 57 देखते हैं। ये बोल रहा है निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पी ए का पिता है, पी जो है ए का पिता है, पी ए का पिता है। क्वेश्चन में बोल रहा है जो जिसका बेटा एस है, तो देखिए जिसका बेटा एस है तो यहाँ से जो नज़दीक होता है ना उसका लेते हैं। तो देखिए जिसका बेटा एस है तो किसका नज़दीक है, ए का नज़दीक है, जिसका बेटा एस है तो ए का नज़दीक है, किसका बेटा एस है तो ए का बेटा एस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। एल के की माँ है, एल के की माँ है, जो एस की बहन है। तो देखिए जो लग गया इसमें, तो जो का नज़दीक के है और के एस की बहन होगी। के क्या होगा, के एस की बहन के होगी, एस की सिस्टर के है। और के की माँ कौन है, तो के की माँ एल है, के की माँ एल है। अब देखिए एल है तो 55 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कह रहा है ए का एल से क्या संबंध है, ए का एल से क्या संबंध है। तो ए जो है एल का कौन है, तो ये पति है, यहाँ आंसर हो जाएगा पति, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फिर देखिए इसी सीरीज में 56 में ए का के से क्या संबंध है, ए का के से क्या संबंध है। तो के से ए का क्या संबंध है, तो के का ए कौन लगेंगे, ए पिता होंगे। तो ये पिता होंगे, के का ए कौन है तो पिता है, ऑप्शन नंबर ए। 56 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 57 का पी का एल से क्या संबंध है, पी का एल से क्या संबंध है, एल का पी कौन है तो ससुर है, ससुर है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 57 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंठावन नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हेतु निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। सभी आम मीठे हैं, ये आम है और कह रहा है ये जितना भी आम है ये क्या है, मीठा है, सभी आम मीठा है। उसके बाद कह रहा है कुछ सेब मीठे हैं, कुछ सेब जो हैं वो क्या है, मीठे हैं, पूरा सेब मीठा नहीं है, कुछ सेब मीठा है, कुछ सेब मीठे हैं। ठीक है, कुछ सेब यहाँ देखिए कुछ सेब का भाग है तो कुछ मीठे हैं। उसके बाद आगे कर रहा है सभी गोलाकार फल मीठे हैं, गोलाकार फल जो है सभी वो मीठे हैं, गोलाकार फल जो है वो मीठे हैं। तो मीठा के अंदर में रख दिए उनको। अब जेनी एक मीठा फल खा रही है, जेनी क्या कर रहा है, एक मीठा फल खा रहा है। तो इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में जो भी फल है उसी को जेनी खा रहा है ना। तो अब देखिए कह रहा है ए नंबर में जेनी एक सेब खा रही है, क्या पता कुछ सेब मीठा है, सारा सेब मीठा थोड़े ना। अब सेब का आंसर लेंगे तो कुछ में है कि नहीं है पता नहीं है। अब आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, जेनी को नींबू पसंद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं पसंद है तो हम क्या करें। अब जेनी एक नारंगी खा रही है, इसमें तो कुछ उस तरह का बात हुआ ही नहीं है, नारंगी खा रही क्या खा रही। अब डी नंबर में जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना